चैप्टर है ये, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाएगा बस। गाड़ी अटकती है कहाँ जाके, तो अलजेब्रिक प्रूफ में, वो अभी आगे आने वाला है। बाकी सब तो इजी है इस चैप्टर में, मतलब इजी नहीं, वेरी इजी है, वो भी इजी ही है, बाकी सब वेरी इजी है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 Infinite. सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। Infinite. सर फाइनाइट है। अच्छा, इनफाइनाइट वाले इनफाइनाइट क्यों बोले और फाइनाइट वाले फाइनाइट क्यों बोले? पहले तो इनफाइनाइट वाले बताओ, तुम क्यों इनफाइनाइट बोले, क्या सोच के? सर इतना एनिमल है, गिन नहीं सकते सर, पॉपुलेशन। तुम गिन नहीं सकते हो, इस तो तुम्हारी लिमिटेशन हुई ना। धरती पे अभी मान लो 1 अरब, एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज 1 अरब 5 करोड़ जानवर है, तुम सबके पास जाकर के गिन नहीं पाओगे, तो गिन नहीं पाओगे तो वो तुम्हारी लिमिटेशन है, मगर धरती पे जो ऑर्गेनिज्म है वो तो लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड वर्ड, और इसीलिए मैंने जो है लिखवा दिया था, जब दूसरा वाला डेफिनेशन लिख रहे थे तो उसमें हमने वर्ड लिख दिया था लिमिटेड और अनलिमिटेड। हमें मालूम है कुछ चीज नहीं मालूम है, वो हमारी लिमिटेशन है, ठीक है, मगर मतलब वो हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं गिन पा रहे हैं, मगर है जानवर कितना, तो कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ही होगा। तो इसको एक बार ऐसा करते हैं, तुम्हारा बुक खोलते हैं और उसने क्या एक्सप्लेन किया है वो चेक कर लेते हैं। मैं खोल ले रहा हूँ बुक को, एक सेकेंड। एक्सरसाइज 1.2 है, फोर्थ का फिफ्थ, फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ फाइनाइट है। वैसे ही वो जो, बिल्कुल इसी तरीके से तुम उस वाले क्वेश्चन को भी सोच सकते हो जो हमने दिया था, a0 + a1x + a2x²। ठीक है, कोई भी तुम n की वैल्यू डाल लो, वो सेट जो है हमेशा फाइनाइट ही रहेगा, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि पहला और लास्ट दोनों एलिमेंट पता है उसका। तो पहला और लास्ट पता है, तो अब अरबों ना हो जाए, खरबों हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, 1 साल तक बैठ के नंबर लिखते रहो, होगा तो वो फाइनाइट ही। हाँ, पांचवा है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। Infinite. इनफाइनाइट। Infinite. इनफाइनाइट है, ये भी सही बात है। ऐसे ही ओरिजिन है, इसके थ्रू छोटा सर्कल पास कर जाएगा, एक बड़ा पास करा लो, इधर से पास करा लो, इधर से करा लो, जितनी मर्जी उतनी सर्कल को पास करा लो, ये इनफाइनाइट हो गया। अब सेट रिलेशन इसने बताना शुरू कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ सेट पढ़ लिया। अब उस जितना हमने आज थ्योरी पढ़ा है उसके ऊपर बेस अभी तक कितना क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भेजूंगा आज प्रैक्टिस के लिए, और उसके आंसर्स भी भेजूंगा, पहले कर लीजिएगा बिना देखे, फिर एक बार मैच कर लीजिएगा आंसर को, कहीं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाए तो पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डालते हैं सेट रिलेशंस। दो सेट के बीच में क्या क्या रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो पहला रिश्ता जो है दो सेट के बीच में, वो है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट किन सेट्स को कहते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, तो लिखना चाहो तो आप लिखते रहो मेरे साथ साथ। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर
equal. They are said to be equivalent sets. इक्वल नहीं कह रहे, इक्वल तो अलग होता है, ये इक्विवेलेंट है. एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल्स. पहले में लिखा हमने सेट ए बराबर ए बी सी डी ई, सेट बी बराबर ए ई आई ओ यू. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं भाई? तो 5 है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी कितने हैं? तो 5 है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्विवेलेंट सेट है. और इसका जो सिंबल होता है, नोटेशन, वो लिख देते हैं. चलो, एन ए, और लाइन ड्रॉ किया, दोनों साइड से सिंगल एरो लगा दिया. एन ए इज, एक सेकेंड, सॉरी गलती से लिखा गया ये. एन ए तो इक्वल है एन बी बी के. नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है. एन ए इक्वल्स एन वी. देयरफॉर हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट वी. ए लिखा, दोनों साइड से सिंगल एरो लगाया, और वी लिख दिया. तो इक्विवेलेंट का ये सिंबल है. माइक है नहीं, वो इसका स्पीकर ऑन है लैपटॉप का. लिख लो, लिख के बताओ सब जल्दी से, फिर आगे पढ़ेंगे. अब जो हम सेट लिख रहे हैं, इसको आप लोग रोस्टर फॉर्म में पहले लिखिएगा और बताइएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं. सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर in the word flower. और एक सेट क्यू ले लिया. सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलोअर. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. इसको तो पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए. फर्स्ट वाले में होगा एफ, फर्स्ट वाले में होगा एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, रुको 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 रुको. और पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, उसके बाद फिर नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करो, फिर हमको ये बता दो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है. नहीं है, है नहीं है सर, है सर. तुम पहले क्लास का वीडियो नहीं देखो, इसका मतलब क्या ना. पहले क्लास में हम बताए थे कि अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही लिखा जाता है. यहाँ पे डबल एल फॉलोअर्स में तो हाँ, तो वही ना कह रहे हैं, पहले क्लास का तुम नहीं देखे हो. रोस्टर फॉर्म का रूल है कि अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखते हैं, एक बार ही लिखते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा एफ कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा डब्ल्यू कॉमा ई कॉमा आर. पहले दिन का लेक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी. रोस्टर फॉर्म के रूल क्या क्या है तुमको मालूम होना चाहिए. इसमें एफ लिखा, ओ लिखा, और डबल एल नहीं लिखेंगे, एक बार एल लिख के छोड़ देंगे. रिपीट नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में. ओ एक बार आ चुका है पहले, तो फिर से हमने एक बार ओ लिखने की जरूरत नहीं है. डब्ल्यू लिखा हमने, ई लिखा और आर लिखा. फिर रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा रूल है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ये बात पता है। हाँ, तो
ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये पता है, ये भी एक रूल है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे तुमसे पूछा कि मिसिसिपी में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, इनका सेट, तो तुम आई को 4 बार नहीं लिखोगे और एस को 4 बार नहीं लिखोगे, तुम बस लिखोगे MISP, खलास। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू कितने हो गए? ये भी 6। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो हम कह सकते हैं P इज इक्विवेलेंट टू Q। जब मैं रुकता हूँ लिख करके, उस बीच में आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक में उतना दम नहीं है, इसलिए मैं रुक के पूछ नहीं रहा हूँ आपसे कि डाउट है या नहीं है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कभी भी कोई डाउट आ जाए तो उसी वक्त उसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा। पानी सही है, मैंने रात में ला के रखा हूँ, नहीं तो बाकी फ्रिज में रखा हुआ ठंडा आप पिएंगे। ठीक, हो गया। ध्यान देना इस बात को कि फॉलोअर का कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बोलना है। जो एलिमेंट रिपीट होता है उसको उसकी डबल काउंटिंग नहीं की जाती है। पहले वाले का भी 6 कार्डिनलिटी, दूसरे वाले का भी 6। लिखे नहीं थे ट्रांसफॉर्म करते लिख लिया सबने? चलो, अगला रिलेशन है इक्वल सेट्स। इसमें कुछ पूछना है किसी को और इक्विवेलेंट में? इतना आसान तो है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी पूछना होगा। तो दूसरा वाला रिश्ता हमारा है वो है इक्वल सेट्स का रिश्ता। तो अगर दो सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो तब कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, दीज सेट्स, दीज मतलब इक्वल सेट्स। चलो दीज इतना लंबा वर्ड लिखोगे, अगर नहीं लिखे तो इससे अच्छा इक्वल ही लिख लो। इक्वल सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल इसका देखें तो पहला सेट ए बराबर 1 2 3, ठीक है। सेट बी बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 बराबर 0। x इज अ रियल नंबर। तो सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या आंसर आएगा? One, two, or three. 1 2 और 3 आएगा, सही बात। तो सेट बी बराबर हो गया 1 2 और 3। क्यों हो गया भाई? तो x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैथ्स का रूल है
अगर a टाइम्स b टाइम्स c बराबर 0 आ रहा है तो या तो ये a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या c 0 होगा, या किसी दो का कॉम्बिनेशन 0 होगा, या तो तीनों 0 होगा। तो इसको हम फिर ऐसे लिख लेते हैं, a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर बराबर 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे लिख लेंगे x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0, या बीच में और भी लगा सकते थे, चलो लगा ही लेते हैं, और x माइनस 3 इक्वल 0। तो पहले वाले x माइनस वाई इक्वल 0 से आ जाएगा x बराबर 1, दूसरे वाले से आ जाएगा x बराबर 2, थर्ड वाले पार्ट से आ जाएगा x बराबर 3। तो जो सेट बी था इतना लंबा चौड़ा, जो रोस्टर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में वो बन गया 1 2 3। तो अब जरा ध्यान से देख के बताओ, सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं है? है इक्वल, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। इसमें भी वो एक एलिमेंट 1 है, इसमें भी एक एलिमेंट 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो लिख देंगे हम ए बराबर बी। लिखो, फिर दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। कहीं पे लग रहा हो कि छोटा लिखा गया है तो जूम कर लेना, और मोबाइल को हमेशा फुल स्क्रीन मोड में रख के क्लास अटेंड किया करना सब। अरे अभी पढ़ा लेते हैं उसको। थोड़ा जरूर 11th का क्लास है ना। देखो रिकॉर्डिंग यहाँ से हो रहा है। तो इक्वल टू का साइन यूज करते हैं सेट के इक्वलिटी को डिनोट करने के लिए भी, ए बराबर बी। इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे सेट ए बराबर है 1 2 3, सेट बी बराबर है 1 2 3 और साथ में 4। तो अब बताओ सेट ए और सेट बी बराबर है या नहीं है? है इक्वल? नो सर, इक्वल नहीं है। नहीं है। सही बात। इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है 4। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। चलो अब इसमें कुछ चीज और बताओ। जैसे दो सेट इक्वल है अगर, तो क्या वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? सर होगा। इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा हमेशा, क्योंकि इक्वल है तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऑब्वियस ही बात है बराबर हो जाएगा। मगर अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो क्या वो जरूरी है कि हमेशा इक्वल हो? नो सर। नहीं जरूरी है। इक्विवेलेंट है तो 1 2 3 हो गया एक सेट, दूसरा वाला सेट ए बी सी हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट हो गया ये दोनों मिलाकर के। मगर दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो वही रिमार्क्स में हमको लिखना है,
two finite equal sets are always equivalent. But two equivalent sets may not be equal. इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो जाए। लिख लिया सबने? थर्ड रिलेशन, तीसरा रिश्ता जो हमारा है दो सेट्स के बीच का, कैसे लिख रहे थे हम लोग, एक बार ऊपर देख लें। 1 2 थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन कहलाता है सबसेट। दो सेट्स के बीच में जो तीसरा रिश्ता है वो सबसेट का रिश्ता हो सकता है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। तो ऐसा करते हैं, एक नया विंडो ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। जैसे हमारा एक सेट है 1 2 3 4, इसको सेट ए बोल दिया। एक सेट बी है 1 2, तो ए का सारा एलिमेंट बी में तो नहीं है, क्योंकि ए में एक एलिमेंट 3 है जो बी में नहीं है। 4 भी ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, मगर बी का सारा एलिमेंट देखो ए में है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और उसका नोटेशन यूज करते हैं हम ऐसा, यू को लिटा देते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं इसको, बी इज अ सबसेट ऑफ ए को ऐसे कहते हैं, बी इज कंटेन्ड इन ए। ये दोनों लैंग्वेज मैथ में यूज होता है। तो ये जो लिखा हुआ है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी और उल्टा यू, लेटा हुआ यू ए। बोला कि इसको पढ़ के बताओ क्या है, तुम ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, दोनों बात सही है। ठीक है, तो बी ए का सबसेट है मगर ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कि बी में हमारे प्रेजेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखना है हमको। तो मान लिया एक एक्स एलिमेंट, एक सेट लिखा हमने डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और एक वाई सेट लिखा हमने ए ई आई ओ यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपसे पूछा क्या एक्स वाई का सबसेट है या नहीं है? है।
है, क्योंकि x का सारा एलिमेंट y में प्रेजेंट है। क्या y x का सबसेट है? यस सर। नहीं है, क्योंकि y में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि x में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब जो x इज अ सबसेट ऑफ y लिखते हैं, तो जैसे एक a और b दो है, बोल दिया कि a जो है सन है, मतलब a और b में क्या रिश्ता है, तो a b का बेटा है, सन है। a इज द सन ऑफ b, तो b a का क्या होगा? फादर होगा। b इज द फादर ऑफ a। तो उसी तरीके से अगर x y का सबसेट है तो y x का क्या होगा, पूछे आपसे, तो आप कहेंगे सुपर सेट है। y इज द सुपर सेट ऑफ x। और जो u का सिंबल, लेटा हुआ u का मुंह y की तरफ घुमा हुआ था, मतलब x पहले लिखा हुआ था और y बाद में लिखा हुआ था, इसमें y पहले लिख दिया और x बाद में लिख दिया। तो ये वाला जो सिंबल है, इसको पढ़ते हैं इज सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट ऑफ। और इसको पढ़ते हैं इज सबसेट ऑफ। ठीक है, तो x y का सबसेट है, y x का सुपर सेट है। तो आसान सी चीज है, इसको लिख लेते हैं, इसकी ऑफिशियल सर एक चीज डेफिनेशन। पूछना हाँ था। बोलो बोलो। सर हम लोग जो लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में दैट x बिलोंग्स टू द सेट रियल नंबर्स या फिर रैशनल नंबर्स, तो सर हम लोग सबसेट की जगह वो वाला सिंबल यूज कर सकते हैं? बिलोंग्स टू वाला, ये वाला नहीं, जी। ये वाला नहीं यूज कर सकते हैं। अभी हम इसमें ना डिटेल्स है और अभी बताएंगे आपको। ये टॉपिक तो, ये जो सबसेट है ये लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अभी हम बताते जाएंगे एक एक करके। इसको टाइप करते हैं, टाइप नहीं करेंगे तो बड़ा लंबा पेन से लिखना पड़ जाएगा, और पेन का निब घिस चुका है। लेट a comma b be any two sets, then a is called a subset of b if every element of a is also present in b. We write it as a, और सबसेट का सिंबल कहाँ से आएगा, insert symbol।
सबसेट का सिंबल कहीं दिख रहा है इसमें? सबसेट लिख सर एरो वाला एरो वाले में हाँ, इसमें काटा हुआ है, फिर सिंपल सिंबल क्यों नहीं दिया है? ना ना, अभी क्लास चल रहा है, छोड़ो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। We write it as A। इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला। A is a subset of B। तो जो A is a subset of B है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो read as A is a subset of B और A is contained in B। जैसे इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है लिखेंगे। सेट x ले लिया हमने 1 2 3। सेट y ले लिया हमने 1 2 3 100। तो हम कहेंगे कि x इज अ सबसेट ऑफ y। ठीक है, इसमें फिर हम कहेंगे y इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। सबसेट नहीं है तो ऐसे लिख के काट देंगे। तो y x का क्या है, तो ऐसे लिखेंगे y इज अ सुपर सेट ऑफ x। इसको लिख लिया हमने, y इज अ सुपर सेट ऑफ x। ये सबसेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। लिख लो सर, फिर बता देना। सर लिख लिया। हो गया सर। ठीक, अब ये जो थर्ड है, इसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखते हैं। डेफिनेशन तो सबसेट सुपरसेट का समझ में आ गया। पहला रिमार्क है जो अनमोल ने पूछा है कि क्या बिलोंग टू का सिंबल यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिलोंग टू का सिंबल तो हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। यहाँ तो हम पूरे पूरे सेट की बात कर रहे हैं। जैसे 1 2 हमें एक सेट दे दिया है और दूसरा सेट भी दे दिया है 1 2 3।
तो पूछा कि क्या टू टू ए का क्या है, मेंबर है, सबसेट है, क्या है? तो टू तो मेंबर है ना ए का, तो हम लिखेंगे टू बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मगर ये सेट ए है, ये सेट ए सेट बी का क्या है? तो सेट ए सेट बी का सबसेट है। तो सबसेट होने के लिए जरूरी है कि दोनों को जो है सेट होना पड़ेगा, पहली चीज। ठीक है, तो टू से पूछा तो सबसेट है ए का, मगर ऐसे बोल दिया, वन टू दे दिया तुमको, वन टू इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिख दिया, ये सही है गलत? तो सही है। वन टू क्या है? सेट ए है, ऐसे लिखा हुआ है ए बराबर सेट, ए बराबर वन कॉमा एक ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट है, वन और टू। क्या ये सेट बी का सबसेट है? तो हाँ, ये वाला सेट तो बी का सबसेट है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी देता है, वन टू थ्री फोर फाइव, और सेट बी दे दिया सर तुमको। ऐसा एक्सरसाइज बोले फिर से बोलो। है एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में। अच्छा ठीक है, तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, पहले उसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल क्लास में देख लेते हैं हम लोग। वन टू थ्री, इतना लिख करके सपोज जो है छोड़ दिया उसने। चलो एक सी भी लिख लेते हैं, एक सेट सी लिख लेते हैं, वन टू थ्री फोर। जो सेट ए है, इसमें पूछा जाए तुमसे कितना एलिमेंट है, तो कहोगे सिर्फ चार एलिमेंट है। कौन कौन सा है वो चार एलिमेंट? तो सेट ए का पहला एलिमेंट है वन, दूसरा एलिमेंट है टू, तीसरा एलिमेंट है फाइव, और चौथा एलिमेंट एक सेट है जिस सेट में खुद दो एलिमेंट है। जो चौथा एलिमेंट है उसमें दो एलिमेंट है वो अलग बात है, मगर ए में पूछा जाए कितना एलिमेंट है तो हम फोर ही बोलेंगे। यहाँ थ्री फोर फाइव सिक्स, एक लाख क्यों ना लिख देता थ्री फोर फाइव सिक्स करके इस ब्रैकेट के अंदर में। मगर फिर भी हमसे पूछा सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो हम चार ही बोलते। पहला एलिमेंट वन, दूसरा दो, तीसरा पांच, और चौथा एक सेट। चौथा क्या है? तो चौथा खुद में एक सेट है। ठीक है, वो सेट कुछ भी हो अब, मगर चौथा है जो, मतलब इस वाले केस में तो वो सेट एक ऐसा सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, थ्री और फोर। तो इसमें चार एलिमेंट। बी में कितने एलिमेंट? तो तीन एलिमेंट, वन टू थ्री। सी में कितना एलिमेंट है? ए के पैटर्न पे ही बताओ। सी में तीन एलिमेंट, पहला वन, दूसरा टू, और तीसरा एक ऐसा सेट, तीसरा एलिमेंट इसका एक सेट ही है जिस सेट में दो एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्या रिमार्क्स को हम नीचे कट कर लेंगे, पहले ए के लिए लिख ले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी आप लोग कॉपी मत करना, बस समझा रहा हूं मैं। हम लिख सकते हैं वन बिलोंग्स टू ए, सही बात है। टू बिलोंग्स टू ए, सही बात है। फाइव बिलोंग्स टू ए, सही बात है। फिर ये पूरा जो सेट है ना थ्री कॉमा फोर, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, मतलब ये पूरा सेट मेंबर है सेट ए का। इस सेट को कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज एक्स नाम दे दिया हमने, चलो अलग से लिख लेते हैं, सेट एक्स बराबर थ्री कॉमा फोर। ठीक है, तो थ्री कॉमा फोर बिलोंग्स टू ए। अगर बी की बात करें हम, तो वो तो सिंपल है, हम कह सकते हैं वन बिलोंग्स टू बी, टू बिलोंग्स टू बी, थ्री बिलोंग्स टू बी। सेट सी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू सेट सी, टू बिलोंग्स टू सेट सी, एंड सेट एक्स बिलोंग्स टू सेट सी। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अब तुमसे पूछे क्या सेट बी सेट ए का सबसेट है? ए के बारे में हमने यहाँ लिख लिया, चलो ए के एलिमेंट्स को हमने यहाँ लिस्ट कर लिया, बी के एलिमेंट्स को येलो बाउंड्री में डाल देते हैं और ब्लू बाउंड्री में डालते हैं सी के एलिमेंट्स को। तो अब हमसे पूछा कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? सोच के बताना, क्या सेट बी सेट ए का सबसेट? फॉल्स है, क्योंकि एलिमेंट्स को कंपेयर करो। सबसेट होने के लिए अगर सेट बी सेट ए का सबसेट है तो जितने भी एलिमेंट सेट बी में हैं उन सबको सेट ए में होना चाहिए। तो सेट बी में पहला एलिमेंट तो 1 है, क्या 1 है सेट ए में? बिल्कुल। 2 है दूसरा एलिमेंट सेट बी का, क्या 2 है सेट ए में? हाँ है, 2 भी है। तीसरा एलिमेंट सेट बी का 3 है, तो क्या 3 सेट ए में है? नहीं, 3 सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं है। सेट ए में एक अलग सेट है, उसका एलिमेंट है 3, उससे मतलब नहीं है, हमको तो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। सेट के अंदर सेट हो जाए, 5 सेट हो जाए, 10 सेट हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है उस जो सेट के अंदर सेट है उसमें क्या एलिमेंट है। सेट ए के तो 4 एलिमेंट यहाँ लिस्टेड है, सेट बी के 3 एलिमेंट यहाँ लिस्टेड है। सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा निकल गया जो कि सेट ए में नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आपसे पूछे, बोले कि सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स है? ज्ञानम बताइएगा पहले आप। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अच्छा चलो, कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले सेट एक्स को लिस्ट करो। अच्छा रुको एक सेकंड, सेट एक्स के एलिमेंट को लिस्ट करो। 1 बिलोंग्स टू एक्स, 4 बिलोंग्स टू एक्स, इसको डालते हैं पिंक बाउंड्री में। एलिमेंट लिस्ट कर लेना, तब देखना कि सबसेट है या नहीं है। तो ध्यान से देखा जाए तो सेट एक्स में एक एलिमेंट 1 है। ये 5 मिनट का नोटिस आ गया है, बस ये लास्ट क्वेश्चन करके खत्म कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम रिमार्क्स कल देखेंगे। और मेरा बैटरी भी लो होने का नोटिस आ गया है, चार्जर मेरा घर छूट गया है, दूसरी जगह आया हुआ था क्लास लेने आज में। चलो जितनी देर ये ले सकते हैं हम लेते हैं इस क्लास को। सॉरी, ये 1 कैसे मैंने गलती से लिख दिया, 1 नहीं 3 था ये, सॉरी। 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, 3 बिलोंग्स टू एक्स, 3 बिलोंग्स टू एक्स, 4 बिलोंग्स टू एक्स। क्या जो सेट एक्स का एक एलिमेंट 3 है ये सेट ए में है? नहीं है। सेट एक्स का दूसरा एलिमेंट 4 है, क्या 4 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या हाँ? नहीं दिख रहा है स्क्रीन? पहले नहीं दिख रहा था। बैटरी लो हो गया, अब इसको बीमारी पकड़ लेगा। आप ऐसा करते हैं, एक सेकंड पहले बैटरी चेक कर लूँ 10% हुआ है 20%, 7% हो गया है, किसी भी टाइम बंद हो जाएगा ये। ऐसा करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम सेम इसी लोकेशन से हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चार्जर रहता तो मैं 10 मिनट और आपकी क्लास लेता। चार्जर का केबल तो है, एडाप्टर घर भूल के आ गया मैं। इसमें बहुत डिस्कशन है सबसेट में, तो हम कल करेंगे। घबराइएगा नहीं कि क्या हो गया बीच में क्लास खत्म हो गई, क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। अभी के लिए बस ओवर कर रहे हैं क्लास।